Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will understand about the examination pattern and strategy for prelims exam. Well, बहुत सारे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट ये समझते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस अलग-अलग एग्जाम है, जिस वजह से वो सिर्फ जून तक सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते रह जाते हैं और मेंस के लिए उन्हें सिर्फ 3 महीने का टाइम मिल पाता है जो कि बहुत ही कम टाइम है। तो किसी भी एस्पिरेंट को प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए और प्रीलिम्स खत्म होने से पहले, प्रीलिम्स का पेपर देने से पहले उन्हें मेंस के लिए तैयार होना चाहिए और एट लीस्ट कम से कम 1 से 2 रीडिंग उन्होंने जीएस की मेंस के लिए कर रखी हो और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरी तरह तैयार करके रखा हो, तभी वो प्रीलिम्स के लिए बैठ सकता है। टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन मैटर करती है। कारण आपको करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी है, आपको रिविजन्स के लिए और सेल्फ रेफरेंस बुक्स भी पढ़नी है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है। बट अगर आप इस चीज़ को एक पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट के साथ करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें तो आपके लिए ये ईज़ी हो सकता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पर्टिकुलर एक शेड्यूल तैयार करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और जो भी आप दिन में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह से लेके शाम तक एक कुछ भी चीज़ पढ़ी हो तो उसे आप शाम को सोते टाइम या उससे पहले आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं या सुबह जल्दी उठ के उसे एक बार और रिवाइज़ कर सकते हैं और इससे आपको ये जो चीज़ आपने जो भी पढ़ी होगी वो आपको अच्छे से याद रहेगी और आप उस चीज़ को जो भी आपने 1 हफ्ते में पढ़ा उसे आप हफ्ते के एंड में जैसे संडे को रिवाइज़ कर सकते हैं या जो भी आपने पूरे महीने में पढ़ा तो उसे लास्ट के 2-3 दिन पढ़ सकते हैं, उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स किसी एक एस्पिरेंट को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आता है, तो वो उसी सब्जेक्ट पे पूरा डिपेंड हो जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ क्रैक करनी है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में कम नॉलेज है, तो उसे इतना इतनी उसको इतनी प्रिपरेशन कीजिए कि वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाए और एट लीस्ट कम से कम आप उसके कट ऑफ स्कोर को क्रॉस कर पाएँ, तभी आप प्रीलिम्स या मेंस क्लियर कर पाएँगे। द एग्ज़ाम एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बट वो नहीं निकाल पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि उनका कारण है क्योंकि वो सिर्फ़ लोगों को देख के कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, मेरे रिलेटिव पढ़ रहे हैं, चाचा का लड़का, मामा का लड़का। तो इसको देख के वो तैयारी करते हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते। वो अंदर से मतलब तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करो और प्रीलिम्स पेपर पे एट लीस्ट कम से कम प्रीलिम्स पेपर देने से पहले, जो भी मतलब जून में प्रीलिम्स पेपर होता है, तो कम से कम मई का जो महीना है, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो और एक बार जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं, उसे रिवाइज़ कर सकते हो करंट अफेयर्स से, जीएस से और जीएस सीसेट है, जो जीएस का पेपर 2 है प्रीलिम्स का सीसेट, आप उसकी रिवीज़न कर सकते हैं। एंड गुड लक, विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।